Hi everybody, this is Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics, chapter 7 coordinate geometry. In my previous video, I had completed the chapter on triangles, chapter 6. And now today I'm going to take coordinate geometry, chapter 7. Last year also we had studied coordinate geometry in class 9. And this here there is an x-axis and this is a y-axis. This is the plane of the paper. This is called the Cartesian plane. उसमें the horizontal line is called the x-axis. The vertical line is called the y-axis. And इसमें कहीं भी points मिल सकता है. इसमें point के पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन हमको लोकेट करने के लिए वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस. तभी हम वो पॉइंट की पोजीशन ले सकते हैं, है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसमें देखो, ये एक्स एक्सिस में दिस इज द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट. दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन. वी रिप्रेजेंटेड बाय ओ. अब इसमें राइट साइड में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आएगा. सिमिलरली वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव इंटीजर्स, नीचे की तरफ सब नेगेटिव इंटीजर्स आएगा. ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहा है, फिर भी जस्ट फॉर रिकलेक्टिंग दिस आई एम एक्सप्लेनिंग टू, दैट्स ऑल. अब इसमें देखो, ये सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट मार्क किया हुआ. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा इट गोज. इसका मतलब है ये ओरिजिन से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट. ये पॉइंट इधर से 2 यूनिट्स पर, ये पॉइंट इधर से 3 यूनिट्स पर. ऐसे दिस इज व्हाट दिस रिप्रेजेंटेशन शोज. सेम वे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा. ये हुआ एक्स एक्सिस के ग्रेजुएशन, यानी दिस इज द वे वी मार्क द पॉइंट्स और वी ग्रेजुएट द एक्स एक्सिस. ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा इट गोज लाइक दैट. हियर इट इज -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा इट गोज लाइक दैट, है ना. अब मान लो कि ओके, ये हुआ कार्टेशियन प्लेन की 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब इसमें ये बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं तो वो एक्स एक्सिस के इधर और वाई एक्सिस के इधर, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट मिल जाए वो दोनों पॉजिटिव होगा, यानी उसकी दोनों क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव होगा. अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, ये तो माइनस है, ये पॉजिटिव है. सो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा, एक माइनस आएगा, फिर एक प्लस आएगा. एक्स क्वाड ये होगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा. और थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, इसके बीच में आ रही है, सो दोनों ही माइनस. इधर क्या है, प्लस माइनस, है ना. तो अभी एक पॉइंट में ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ पॉइंट हियर P. ये पॉइंट P का, इसको लोकेट करने के, इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, पोजीशन पता करने के लिए वी नीड अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसमें क्या बोलते हैं, ये P ये एक्स एक्सिस में कितना दूरी पर है वो देखने के लिए यू हैव टू जस्ट join this.
जॉइन नहीं करना, जस्ट स्केल रख के भी मेजर कर सकते हैं। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे 0.4 पे लाई कर रही है और वाई एक्सिस पे कहाँ पर है, देखो ये भी ज्वाइन करेंगे तो हमको 4 ही मिल रहा है। उसका मतलब ये पॉइंट पी को हम ये लिखेंगे 4,4, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तभी हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, है ना। अब इसमें हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है या वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आता है, दैट्स कॉल्ड दी एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से जो ये वाई एक्सिस है, यहाँ से जितना डिस्टेंस पर है इतना डिस्टेंस पर है, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये, वो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को वाई कोऑर्डिनेट और सिंपली ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। अब मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ ले रही हूँ, यहाँ लेते हैं तो मुझे वाई एक्सिस से वो कितने दूरी पर है, 2 पर है। तो ये पॉइंट को मान लिया मैंने Q, इसको 2 पहले आएगा और ये कितने डिस्टेंस पर है, 3 पर। सो ये 3 लिखेंगे। सो Q 2,3 और ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दिस इज द वे वी राइट द पॉइंट, वी मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इसमें पहला है हमेशा एक एब्सिसा, सेकेंड वन हमेशा ऑर्डिनेट। पहला हमेशा रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सेकेंड वाला हमेशा रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। और पहले वाला है एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड नंबर है वाई कोऑर्डिनेट। दिस इज हाउ वी लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। इसमें से हम इसको पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं और पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन हम ले सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, y coordinate is called simply ordinate, है ना। देर आर 4 quadrants, ये सब मैं लिख नहीं रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, है ना। अब हमको कोई भी क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस मेनली। हम कैसे निकालेंगे, आई ड्रॉ द एक्सिस अगेन। ये हुआ एक्स एक्सिस एंड ये हुआ वाई एक्सिस, सेम। सो ये दिस इज ऑरिजिन 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2, नीचे की तरफ सारे माइनस होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, 2 3 4 5। अब इसमें there is a point here, this is I am naming it as P। अब देखो P का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या होगा, ये होगा, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट है 3
अब y कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है, (4). ये पॉइंट है P3, 4। सपोज दिस इज अनदर पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है Q, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आता है, चलो इधर करती हूँ, ये पॉइंट है Q, ब्रैकेट के अंदर 5, पहला ये डिस्टेंस लिखना है, उसके अंदर ये क्या होगा, इट्स कमिंग एज 2। ये डिस्टेंस ठीक से मेजर करने के लिए मैंने ये डॉटेड लाइंस लगाती हूँ। तो ये पॉइंट हुआ 3, 4, Q हुआ 5, 2। इसमें क्या है, P की x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट है 4, Q की x कोऑर्डिनेट है 5, y कोऑर्डिनेट है 2। अब इसमें हमको ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सो दिस PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 points P and Q can be found out by distance formula. There is a formula for this to find the distance between 2 points in a Cartesian plane. Okay. अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू रूट ऑफ d, यानी ओके पी क्यू ही लिखते हैं हम इसमें, पी क्यू इज द डिस्टेंस, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ये रूट आखिरी तक है। अब इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ये जो pq है तो p के कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, है ना। सो pq डिस्टेंस के लिए हमको रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको pq कितना आएगा, pq इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 3, 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना 4 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 माइनस 3 कितना है 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इज माइनस 2 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 8, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू 2 यानी 2 रूट 2 यूनिट्स is the distance between P and Q in this particular Cartesian plane. So PQ is the distance between that, and the distance is found out by using the distance formula. PQ is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. हम उसको इसमें P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मानते हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मानते हैं,
एंड सिर्फ इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है. सो हमने पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए x2 इज़ 5, x1 इज़ 3. सो 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है 2 माइनस y1 की जगह है 4 होल स्क्वायर. सो हमको इसको कैलकुलेट कर दिया तो हमको मिला 2√2 यूनिट्स. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन. अब इसमें बस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको यही करना रहता है. तो हम देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, यानी एक्सरसाइज 7.1 में एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. इसमें दिया है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट 2,3 4,1 ऐसा 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. हम इनको ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना. इसमें P A Q है या A है B है कुछ नहीं दिया. दैट यू कैन यूज इट एज यू विश. सो हम सपोज करते हैं इसको A मानते हैं, A x1 y1 सपोज करते हैं ना. ये हुआ B x2 y2. ये सिंपली हमारा इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लिखते हैं. अब हमको ये A मान लिया, ये B मान लिया, तो हमको डिस्टेंस निकालना है. AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर. x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2 द होल स्क्वायर प्लस अब y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना है -2 उसका होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, वो भी 4 होता है. सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 और रूट ऑफ, इसको स्प्लिट करके हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं. दैट्स इक्वल टू 2√2 यूनिट्स. यूनिट्स इसलिए लिखते हैं कि ये सेंटीमीटर है क्या मीटर है क्या कुछ दिया नहीं है, तो जनरल वे में लिखते हैं तो उसको यूनिट्स लिखते हैं, है ना. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है. दैट्स ऑल डिस्टेंस फॉर्मूला में. अब सेकेंड पार्ट है -5 7 -1 3. इसमें इसको x1 y1 x2 y2 ऐसा मानते हैं. सो इसमें खाली डिस्टेंस ही लिखते हैं. अगर नाम देना हो तो दे सकते हैं या तो खाली डिस्टेंस लिखता है. डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है मैं बार बार लिख रही हूँ सो दैट तुम लोगों के दिमाग में वो बैठ जाएगा. x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ये रूट आखिरी तक है. दिस इज इक्वल टू x2 क्या है इसमें -1, सॉरी रूट ऑफ -1 माइनस x1. x1 क्या है -5 है. सो माइनस ऑफ -5. इधर कंफ्यूजन नहीं होना, x2 की जगह -1 है, ये माइनस को इधर डाल दिया. ये x1 में भी एक माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर ये डाल दिया. -1 माइनस ऑफ -5 और इसको होल स्क्वायर करने के लिए बहुत सारे साइंस आ रहे हैं इसलिए एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया प्लस y2 की जगह क्या है 3 माइनस y1 की जगह क्या है 7. 3 माइनस 7 द होल स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट को लंबा करते हैं. दिस इज इक्वल. यहाँ का सिंप्लीफिकेशन बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, गलती नहीं करें.
इंटीजर्स में हमने ये सब पढ़ा हुआ है, साइन के रूल वगैरह। सो -1 तो -1 ही रहेगा। ये माइनस ऑफ माइनस क्या है, +5 हो जाता है, फिर उसका होल स्क्वायर। देखो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, सो -1 + 5 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 7, इसमें ये बड़ा वाला का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है, सो 7 - 3 -4 हो जाएगा, -4 द होल स्क्वायर। 3 - 7 इज -4। दिस इज इक्वल टू, एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, -1 + 5। हम क्या करेंगे, ये बड़े एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करना। 5 - 1 इज 4, बड़े वाले का है प्लस, यानी +4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। -4 × -4 इज +16। This is equal to root of 4 square is 16 plus 16. That's equal to root of 32. रूट 32 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4 और 16 × 2, यानी 16 का रूट है 4, ये √2 वैसे ही रहेगा, √2 units. This is the distance between these 2 points. I hope you have understood this very clearly. अब हम थर्ड पार्ट और करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, A, B, सेकेंड वाला पॉइंट दिया हुआ है -A, -B। अब इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 की जगह पर क्या, ये x1 y1, ये x2 y2। x2 की जगह पर है -A माइनस, यानी x2 - x1, -A द होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है -B माइनस y2 - y1 की जगह है B द होल स्क्वायर। सो x2 - x1 द होल स्क्वायर, -A द होल स्क्वायर प्लस -B द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -A कितना है, -2A द होल स्क्वायर प्लस -B क्या है, -2B द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ -2A का होल स्क्वायर क्या है, -2A × -2A इज +4A स्क्वायर प्लस -2B द होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर है 4B स्क्वायर, है ना। अब इसमें रूट ऑफ, मैं इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल रही हूँ, A² + B² आएगा। दिस इज इक्वल टू, अब रूट ऑफ 4 कितना है, 2 इंटू रूट ऑफ A² + B², जिसमें नहीं यूनिट्स। इसमें क्या है, एक मिस्टेक बच्चे जो कर सकते हैं, 4 के रूट तो 2 ले लिया, A² के रूट को A लेंगे, B² के रूट को B लेंगे, दैट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज हमको इधर A² + B² के स्क्वायर रूट चाहिए। A² का अलग, B² का अलग नहीं है। समझ में आया सबको? इसलिए ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना है।
तो हमारा हो गया 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। इसमें क्या है, x1 y1 x2 y2 की जगह पर सब a और b सब दिया हुआ है। इसमें साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। x2 के जगह है -a, ये जो फॉर्मूला वाले जो माइनस है, और x1 की जगह a। सिमिलरली -b द होल स्क्वायर, सो -2a द होल स्क्वायर प्लस -2b द होल स्क्वायर। -2a का स्क्वायर क्या है, -2 इंटू -2 इज +4a स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर है +4b का होल स्क्वायर है b स्क्वायर। सो इन दोनों में से हमने 4 रूट के अंदर ही 4 को कॉमन निकाला, अंदर मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रूट ऑफ 4 कितना है 2, उसको हमने बाहर निकाला। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर ही है। लेट मी रिपीट, इसमें आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना है। ए स्क्वायर के कई बच्चे करते हैं, इसलिए बता रही हूँ। ए स्क्वायर के रूट को a ले लेते हैं, बी स्क्वायर के रूट को b ले लेते हैं, वो दोनों बाहर आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रूट है। समझ में आया? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच children. Please don't forget to like, share and subscribe GMAS channel। and इसके पहले वाला चैप्टर जो भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें भी कभी भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू mention in the comment box, and please don't forget to press the bell icon so that you get the notification on time. Thank you. Bye bye.